9 जुलाई 2027 सुबह 8:03 बजे। हवा भारी हो गई, पक्षी पत्थरों की तरह नीचे गिरने लगे और शहर भर में लोग ऐसे गिर पड़े जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोगुनी हो गई। किसी को इसका अंदाजा नहीं था, किसी को भी नहीं, सिवाय डॉ ईथन हेयस के। और अगर वो इसे रोक नहीं पाए तो पृथ्वी सिर्फ गिरेगी नहीं, खुद को चुपचाप कुचल डालेगी। ईथन काम पर जा रहे थे जब स्टीयरिंग उनके हाथों से झटक गया। कार फिसली, टायर चीखे और फिर सब रुक गया, बिल्कुल बंद। वो सीधे आगे गिरे, सीने से स्टीयरिंग पर। बाहर लोग जमीन पर पड़े थे, दर्द में चिल्ला रहे थे, कुछ हिल भी नहीं पा रहे थे। बाकी ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ मजबूत नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया और भारी हो गई हो। गुस्से में सायरन बज रहे थे लेकिन कोई नहीं हिला। एक शहर की बस झुकी खड़ी थी, उसके टायर वजन के नीचे फट चुके थे। एक औरत चीखी जब एक लैंप पोस्ट मुड़कर उसके पास गिर गया। एक लड़का जमीन पर पड़ा था, सीने को पकड़कर सांस के लिए जूझ रहा था। ईथन ने फोन उठाने की कोशिश की। फोन एक बार वाइब्रेट हुआ, एक सरकारी अलर्ट। गुरुत्व गड़बड़ी का पता चला है, नीचे रहें, चलने से बचें। क्वांटम रिसर्च विभाग से एक कॉल आया। ईथन का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने कॉल उठाया। डॉ हेयस, कोलाइडर अस्थिर हो गया है, ग्रेविटी फीडबैक लूप शुरू हो चुका है, ग्लोबल फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। वो जम गए। कोलाइडर, उनका ही कोलाइडर, कभी सार्वजनिक जानकारी नहीं बनना था। उन्होंने तो अभी सिर्फ टेस्ट ही किया था। वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे। बुक शेल्फ गिर चुके थे, डाइनिंग टेबल बीच से टूट चुका था। लैला, उनकी पत्नी, रसोई की अलमारी के नीचे फंसी हुई थी। उन्होंने हर मांसपेशी का जोर लगाकर अलमारी हटाई। एवा कहाँ है? वो घर नहीं आई, लैला ने हाँफते हुए कहा। उनकी बेटी 9 साल की स्कूल में थी। ईथन सड़क पर निकले। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे ईंटें बांध कर चल रहे हों। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। एक डिलीवरी वैन पूरी तरह छपट्टी हो चुकी थी, पेड़ रबर की तरह मुड़े हुए थे, यहाँ तक कि हवा भी भारी लग रही थी। फिर भी उन्होंने चलना जारी रखा। एक कदम, फिर एक और। स्कूल की इमारत बर्बाद हो चुकी थी, दीवारें फट चुकी थीं, हर जगह शीशा बिखरा हुआ था। बच्चे कोनों में छिपे थे, इतने कमजोर कि हिल भी नहीं पा रहे थे। ईथन ने तलाशी ली, एक कॉरिडोर से दूसरे में, जब तक उन्होंने उसे देखा। एवा एक मेज के नीचे बैठी हुई, सुरक्षित, फटे कागज पर समीकरण लिखती हुई। उसने ऊपर देखा। डैड, मुझे पता है क्या हुआ है। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अजीब सी। कोलाइडर टूटा नहीं, उसने एक वेव बना दी, एक गुरुत्वीय प्रतिध्वनि। ये खुद को ही खिला रहा है। ईथन ने पलकें झपकाईं, चौंक गए। तुम इसे ठीक कर सकती हो। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कोलाइडर वापस जाना होगा। जब वे वॉशिंगटन से गुजरे, सब कुछ टूट रहा था। दूर एक अस्पताल गिर गया, कैपिटल डोम अंडे के छिलके की तरह फट चुका था। लिंकन मेमोरियल का सिर गायब था। ये एक शहर से कम और दुनिया के आखिरी खंडहर जैसा लग रहा था। एवा ने ईथन का हाथ थाम लिया। हमारे पास कितना समय है? ज्यादा नहीं, उन्होंने फुसफुसाया। वे उस गुप्त गेट तक पहुंचे। न कोई गार्ड, न कोई अलार्म, सिर्फ सन्नाटा। अंदर चमकती लाइटें और दूर से आती भिनभिनाहट। एलिवेटर बंद था। ईथन ने एवा की ओर देखा। हमें चढ़ना होगा। वे इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे गए, हर कदम भारी और दर्दनाक, जब तक कोलाइडर चैम्बर के स्टील दरवाजे सामने नहीं आ गए। अंदर सब कुछ टूट रहा था। मॉनिटर से चिंगारियां निकल रही थीं, पाइप्स कराह रहे थे। रिएक्टर से एक धीमी थरथराती ध्वनि आ रही थी, जैसे पृथ्वी की धड़कन। एवा ने केंद्रीय कंसोल को देखा। हम सर्ज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसे मैन्युअली ओवरराइड करना होगा। जोखिम क्या है? हम दोनों में से एक वापस नहीं आएगा। उन्होंने काउंटडाउन सीक्वेंस चालू किया। एवा तेजी से टाइप करने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन सटीक थीं। 8 मिनट बचे हैं क्रिटिकल मास तक, उसने कहा। उसके बाद गुरुत्व 5 गुना हो जाएगा। इमारतें पूरी दुनिया में गिरने लगेंगी। ईथन ने सिर हिलाया, सांसें भारी थीं। तो फिर उससे पहले इसे खत्म करते हैं। वहां 2 स्विच थे, एक सुरक्षित था, दूसरा जानलेवा विकिरण के संपर्क में। एवा खतरनाक तरफ बढ़ी। ईथन ने उसे रोक लिया। नहीं, तुम जिंदा रहो, माँ के लिए, भविष्य के लिए। उसने सिर हिलाया, आंसू भरे। लेकिन मुझे पता है क्या करना है, और मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये बोझ मैं उठाऊंगा। ईथन ने खुद को सील कर लिया। कमरा कांपने लगा। गुरुत्वीय क्षेत्र ने उसकी सांसें दबा दी। एवा दूसरी तरफ खड़ी थी।
मेरी गिनती पर उसने कांपती आवाज में कहा, 3, 2, 1। दोनों स्विच घुमाए गए। एक चमक, एक सन्नाटा, भिनभिनाहट बंद हो गई। पूरी पृथ्वी पर पक्षी फिर से उड़ने लगे। सागर शांत हो गए। लोग खड़े हो गए, कुछ रोते हुए, कुछ चौंके हुए। गुरुत्व वापस सामान्य हो गया था, लेकिन ईथन घर नहीं लौटे। लैला ने कोलाइडर के बाहर एवा को कसकर पकड़ लिया। एक हफ्ते बाद एवा यूनाइटेड नेशंस के मंच पर खड़ी थी। रिपोर्टर्स से हॉल भरा हुआ था। कैमरे चल रहे थे। मेरे पिता ने अपनी जान दी क्योंकि विज्ञान ने आत्मा खो दी थी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि बिना विनम्रता के प्रगति विनाश की ओर ले जाती है। कमरा एकदम शांत हो गया। एक नई प्रतिमा क्वांटम लैब के बाहर लगाई गई। डॉ ईथन हेयस। उसने दुनिया का भार उठाया ताकि वो फिर खड़ी हो सके। लोग दूर दूर से आए। कुछ रोए, कुछ ने प्रार्थना की, कुछ बस खड़े रहे अवाक। कुछ हफ्तों बाद कोलाइडर के आर्काइव से एक भूली हुई वीडियो फीड मिली। उसमें ईथन थे, मौत से कुछ पल पहले। सांसें भारी थीं, हल्की सी मुस्कान थी। एवा से कहना, उसने मुझे भी बचा लिया। फिर स्टैटिक। एवा अपनी छत पर बैठी थी, तारों को देखती हुई। गुरुत्व सामान्य लग रहा था, लेकिन वो खुद नहीं। उसने अपने पिता की नोटबुक पकड़ी हुई थी। रात शांत थी और हल्की। फिलहाल अगर आप अब तक देख रहे हैं और ये कहानी आपको छू गई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही सिनेमैटिक साइंस स्टोरीज के लिए। इस कहानी को किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो आज भी उम्मीद में जीता है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली तबाही शायद पहले से ही शुरू हो चुकी है।